हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे और हम भी बेहतर हैं। तो आज फिर से निकली हूँ कहीं जाने के लिए और आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं गुरुद्वारे में हूँ और ये है पांवटा साहिब गुरुद्वारा। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर में ये बसा है और बेहद ही खूबसूरत ये गुरुद्वारा है। और साथ ही गुरुद्वारे से मिलती हुई निकलती है यहाँ से जमुना। तो जमुना जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तीसरी बार मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पांवटा साहिब आई हूँ और पांवटा साहिब से मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना यादें जुड़ी हैं और मेरे बिल्कुल बेहद करीब है, ये दिल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस गुरुद्वारे के दर्शन मेरे पापा ने मुझे फ़र्स्ट टाइम कराए थे और ये गुरुद्वारा मेरे लिए बेहद ख़ास है। मेरे पापा गुरुओं को बहुत ज़्यादा मानते थे और इसी की वजह से मेरा जो बड़ा बेटा है उसको वो सरदार बनाना चाहते थे, पग पहनाना चाहते थे और उन्होंने 3 साल तक उसके बाल भी काफ़ी बड़े ही रखे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे मेरा बेटा सरदार की तरह दिखे। और मैं फ़र्स्ट टाइम तभी आई थी जब मेरा बेटा छोटा था। मेरे पापा यहाँ पे दर्शन कराने लाए थे मेरे बेटे को और हम सबको। बहुत छोटा था मेरा बेटा, लेकिन वो हमेशा उसको यही चीज़ सिखाते थे, बताते थे गुरु के बारे में। अब मैं बताती हूँ कि ये गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए ये सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त हुआ। एक बार मेरे पापा जो है उनको सपने में आया पांवटा साहिब गुरुद्वारा करके। उनको गुरुद्वारा नहीं, सिर्फ पांवटा साहिब का कुछ चीज़ आया और उनको लगा कि वो चीज़ मुझे बुला रही है। और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते थे और पड़ोस में आसपास में जो गुरुद्वारे होते थे वहाँ पे सेवा देने, दर्शन करने, मत्था टेकने ज़रूर जाते थे। क्योंकि उनका एक फ्रेंड है वो पंजाबी थे, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। तो इस तरीके से उनको सपने में जब आया, उन्होंने बताया किसी को नहीं और गाड़ी उठाई और निकल पड़े। रुड़की के आसपास के गांव को और जगह को, छोटी बड़ी सबको छान मारा कि पांवटा साहिब करके कोई गुरुद्वारा है या नहीं है यहाँ पे। लेकिन उनको किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये कहाँ पे है, क्योंकि हम लोगों से काफ़ी दूर था। फिर वो थक हार के घर आए। घर आके उन्होंने मम्मी को बताया और मम्मी को बताने के बाद उनके एक फ्रेंड है, अंकल थे, पंजाबी थे वो, और उनसे ये बातें शेयर की कि पांवटा साहिब करके कोई गुरुद्वारा है जो मुझे सपने में दिखता है और मुझे वो अपनी तरफ खींचता है, मुझे वो बुलाता है और मुझे वो देखने जाना है। क्योंकि मेरे पापा जो चीज़ मतलब ठानते थे उसको वो करके रहते थे। तो उन फ्रेंड ने फिर पता किया, उन्होंने कहा हाँ हिमाचल में एक गुरुद्वारा है पांवटा साहिब के नाम से। जिस दिन उनको ये पता चला मेरे पापा बेहद खुश हुए कि गुरु मुझे बुला रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मतलब इस तरीके से मुझे ये बताया है। और अब कुछ भी हो जाए मुझे वो दर्शन करने जाना है। बस मेरे पापा ने फ़ैसला किया और गाड़ी उठाई, अपने दोस्त को बिठाया और निकल पड़े। उनको कोई रास्ता नहीं पता था, उनके दोस्त को नहीं पता था, लेकिन वो निकल पड़े कि जब मुझे दिखा है, जब मुझे दर्शन के लिए बुलाया है, मैं दर्शन ज़रूर करके आऊँगा। और उस दिन मेरे पापा जो है पांवटा साहिब के दर्शन करके आए, लोगों से पूछ के और चलते गए। आखिरकार उनका वो सपना सच हुआ और वो बेहद खुश हुए। सच में उस दिन वो दर्शन करके बहुत खुश थे। कहते हैं ना, जब ऐसी जगह जाके हमें शांति मिलती है, हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं हमसे, तो हमें वहाँ पे ऐसा लगता है कि भगवान मिल गए हैं। उस दिन मेरे पापा का भी हाल यही था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे भगवान मिल गए हैं। और उस दिन से ही रोज़ हमारे घर में जो है गुरु भजन चलते थे, गुरुवाणी चलती था। उसको वो पहले से ही ये सब चीज़ें बताते रहते थे। उसके बाल नहीं कटने देते थे, उसको सरदार ही बनाना चाहते थे, उसको पग पहनाना, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ये था कि वो बहुत ज़्यादा रम चुके थे। और इसीलिए मेरी इस गुरुद्वारे से बहुत ज़्यादा दिल का रिश्ता है और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भी दर्शन के लिए ज़रूर आती हूँ। और बाबा जी सब पर कृपया करें। तो चलिए दर्शन करते हैं। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु।
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। यहाँ पे लंगर 24 घंटे चलता है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही साफ़ सफाई से सारा लंगर तैयार किया जाता है, सारा प्रसाद तैयार किया जाता है और बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि बहुत ही प्यार से बनाया गया होता है। बड़ी बड़ी मशीन है क्योंकि बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और हज़ारों लोग डेली यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और हज़ारों लोग ही यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। तो बहुत ही साफ़ सुथरा ये जो है इनका रसोई घर था जहाँ पे ये सारा प्रसाद बन कर के तैयार होता है। गुरुद्वारे के पीछे बेहद ही खूबसूरत हमारी जमुना जी जो है जा रही हैं बड़े ही शांतिपूर्वक से, लेकिन इस समय बरसात का मौसम है तो इसीलिए जो है वहाँ पे जाना थोड़ा खतरे से खाली है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बंद किया हुआ है। बच्चों के साथ बिल्कुल जाने नहीं दिया जाता क्योंकि बरसात के मौसम में उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी ऊपर तक जो है जमुना जी आ जाती हैं, तो रिस्की होता है थोड़ा। तो अब हम चल रहे हैं प्रसाद लेने के लिए और आप भी चलिए हमारे साथ। पर उससे पहले किसी सेवक ने ये गोल्ड के जो है यहाँ पे भेंट किए हैं, ये मैं बताना जो है आपको भूल गई थी। तो चलिए अब चलते हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद लेंगे और फिर आगे का दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का मार्केट। तो बेहद ही बड़ा और बेहद ही खूबसूरत ये गुरुद्वारा है। इस तरीके से वीडियो में तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ के दर्शन करने ज़रूर आएँ। सच में एक ऐसी शांति का अनुभव होगा, एक ऐसी पॉजिटिविटी का जो है आपको दर्शन होगा कि आप खुद ही कहेंगे कि सच में कुछ तो बात है। यूँ ही नहीं किसी को यहाँ पे आने का सौभाग्य मिलता। बहुत ही अच्छे कर्म किए होते हैं तब जाके यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलते हैं। तो आप ज़रूर आइएगा और दर्शन कीजिएगा, मत्था टेकिएगा और बाबा जी का आशीर्वाद लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मार्केट है गुरुद्वारे के ठीक बाहर रोड पर ही बहुत सारी शॉप लगी हैं जहाँ से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं और बच्चों के लिए बेशक से सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैंने क्या लिया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छे जो है ना वो लगे थे बर्तन, लकड़ी के वुडन जो है बाउल, वुडन कैसरोल और वुडन की बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे जो पसंद आया और जो मैंने लिया बस वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो जो चीज़ें मैंने ली हैं। यहाँ पे देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये रोटी रखने का कैसरोल है और ये वुडन का है, बहुत ही प्यारा लगा था और मेरा मन भी कर रहा था लेने का, पर पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे जिस समय मैं ये देख रही थी मुझे कुछ और दिख गया। और जैसे कि आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा शैतान हूँ, तो ऐसी चीज़ें पसंद करूँगी। तो मुझे मिला ये नकली वाला सांप और मैंने फटाफट से उठाया, इसका पेमेंट किया और जाके गाड़ी के पास खड़े हो गई। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड जो है मुझे बिल्कुल मना करेंगे ये लेने के लिए, क्योंकि बेशक है मतलब बिल्कुल यही है कि अब पता नहीं किस किस के जो है हार्ट अटैक डालने वाली हूँ मैं इस सांप से। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे ये लिया। और बच्चे ने बहुत सारे टॉयज़ लिए। उसके बाद मैंने नहीं देखा किसने क्या लिया। मैंने जो चीज़ लिया मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं डर क्यों गई। मैंने ये लिया भी और मैं डर भी गई अपने हस्बैंड से कि शायद वो वापस करा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं अब कि किस किस को जो है अपना शिकार बनाएगी। बट लिया तो लिया
और उसके बाद में घर जाके मुझे हो रहा है कि मैं कितनी प्यारी चीज़ छोड़ के आई हूँ। मुझे वो वुडन का कैसरोल लेना चाहिए था। तो कोई नहीं, अब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना वो कहावत है। ठीक है, बाद में बुद्धि आई तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं घर की तरफ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।